और यह मानो संकेत करने के लिए है कि सही सही अर्थों में भगवान की महिमा को बिना, जब तक वे न जनाना चाहे तब तक नहीं जाए। इसलिए मुसुन्नी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। आपने जान दिया इस पर, बहुत बड़ी बात कह दी। ये ग्रंथ ऐसा अनोखा है कि उसके अंतरंग शब्दों पर आप ध्यान दे दीजिए। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, गरुड़ शब्द नहीं कहा। हे पक्षियों के राजा, क्या अभिप्राय था? बोले महाराज उनकी कृपा के बिना अगर कोई व्यक्ति उनकी महिमा को जान लेता तो आपसे बड़ा जानने वाला कौन होता। लेकिन पक्षियों को, राजा को उन्होंने कौवे के पास जानने के लिए भेज दिया तो स्पष्ट ही हो गया कि उन्होंने कौवे को जना दिया और गरुड़ से कहा आप जानना है तो वहां जाओ। माने सबसे अधिक जो बड़ा उड़ने वाला है, जो असमर्थ है, उस असमर्थ को उन्होंने, आप मेरे पास आए और आकर के कहें मुझमें संशय है और भ्रम हो गया है, तो ये तो प्रभु ने जान बुझ करके बस पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोह। यह जो संकेत है, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से यही कहा कि जब तक श्री राम कृपा न करें तब तक कोई प्रभु की महिमा को, प्रभुता को, स्वभाव को नहीं जान सकता। और फिर उस जानने के बाद जब इसको विश्वास, इतना विश्वास केवट में रहा होगा, कल्पना कीजिए, और कितना अनोखा रहा होगा कि जब केवट ने भगवान से कहने के बाद भी कुछ न लेने के लिए आग्रह किया और एक वाक्य जोड़ दिया, क्या कि महाराज अगर आपको देने का इतना ही आग्रह है तो फिरती वेर नाथ जो देबा, सो प्रसाद जन सिरधर देबा। लौटती समय जो आप देंगे उस प्रसाद को मैं सिर पर धारण करूंगा। एक एक शब्द अनोखा है। प्रभु ने कहा मैं उतराई दे रहा हूं, कहो कृपालु ले उतराई। परिश्रम के बदले में जो दिया जाए वो पारिश्रमिक है, और परिश्रम से जो अधिक दिया जाए वो पुरस्कार है। तो प्रभु कह सकते हैं कि मैं तो पुरस्कार दे रहा हूं, तुमने बहुत क्या किया है, नावी से तो पार उतारा है। प्रभु ने कहा कि मैं तो केवल पारिश्रमिक दे रहा हूं, उतराई। तो केवट ने कहा वो तो नहीं लूंगा, पर प्रसाद ले लूंगा। प्रसाद पर वो भी लौटती समय जो देंगे वो लूंगा। सो प्रसाद, उतराई देना न लेने में, मैं लेने में स्वतंत्र हूं, पर प्रसाद तो दिया जाए तो लेना ही होगा। मैं प्रसाद तो ले लूंगा पर लौटते समय। प्रभु समझ गए। केवट ने इतनी मीठी बात कह दिया कि लगता है कि सचमुच वो कैसा प्रभु के मर्म को जान गया। केवट का तात्पर्य, केवट ने कहा मैंने सुना है कि आपके चरण धूल से पत्थर की नारी स्त्री हो गई, आप मुक्ति देते हैं। महाराज मैं मुक्ति का प्रेमी तो हूं नहीं, तो मुक्ति के प्रेमी तो ऋषि मुनि होते होंगे। तो इसलिए केवट की चतुराई क्या थी कि महाराज फिरती बेर माने जब ये कह देंगे तो इधर से ही लौटेंगे, कहीं और किसी रास्ते से नहीं लौट जाएंगे। इसलिए कह दिया महाराज जो फिरती समय देगा वो प्रसाद मैं ले लूंगा। मानो तात्पर्य है कि जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति दीजिए, और हम तो आपके कृपा पात्र हैं, वो आवागमन के बंधन से मुक्त होने नहीं चाहते, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि मेरा आवागमन मिटे, और मैं ये भी चाहता हूं कि आपका भी आवागमन न मिटने पाए। आप जाइए भी यहीं से, आइए भी, आने और जाने का। और प्रभु ने मित्र से बहुत मीठा विनोद किया। राज्याभिषेक के बाद जब विदा करने लगे तो प्रसाद शब्द प्रभु के ध्यान में था कि प्रसाद देने पर तो गोस्वामी ने तब प्रभाव का प्रभु ने बुलाया, और फिर दीन है वो भूषण बसन प्रसादा, आभूषण दिया, वस्त्र दिया,
प्रसाद दिया और फिर विनोद बहुत बढ़िया, मित्र से मित्रता की भाषा में बोली जाती है बात। तो प्रभु ने कहा कि तुम प्रिय मोहि भरत में भ्राता, तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। और अगला वाक्य क्या है? सदा रहो पर आवत जाता। अब तुमने आने जाने की बात कही तो मैं भी कहता हूं कि आना जाना बने ही रहे। आना जाना बना रहे माने भक्ति और भगवान का नाता तो यही है कि प्रभु आप जब संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो हम क्यों चाहें कि हम उस संसार से अलग हो जाएंगे, अलग हट जाएंगे? नहीं नहीं, आप बार बार आइए। और बार बार प्रभु ने कहा ठीक, मैं भी कहता हूं कि मित्र आते रहते रहना। और इसीलिए श्री भरत का नाम लिया कि लक्ष्मण कह देने पर तो निरंतर चरणों में रहना चाहेगा, पर श्री भरत जी से वियोग का नाता बना रहता है। पहले भी वियोग हुआ, फिर मिलन हुआ, इसलिए बोले तुम तो भरत के समान मुझे प्रिय हो। तो इस प्रसंग का तात्पर्य मानो यह है कि वस्तुतः भगवान का मर्म भगवान की कृपा से जब जान लेता है तो उसका विश्वास होता है, कुछ जिसे विश्वास है। और उसके बाद क्या होता है? राम कृपा बिनु सुनु खबराई, जाने न जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता, विश्वास के बिना व्यक्ति को प्रीति नहीं होती है। और तब अगला वाक्य है कि जब व्यक्ति जान लेता है, जाने बिनु होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना, ये दृढ़ की व्याख्या है, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। तो भक्त कहलाने वाली, भक्ति करने वाले तो बहुत हैं। कवि ने व्यंग में कह दिया कि भाई भक्तों को देख करके तो लगता है कि भादों की बाढ़ आई हुई। भक्ति भाव भादों नदी, सबे चली घहराए, तो सरिता है सराहिए, जो जेठ मास ठहराए। बरसात के दिन में जो जल भरा हुआ है वो कोई विशेष बात थोड़ी है। जब जेठ के महीने में जल रहे तो समझ लो, माने अनुकूल परिस्थिति में भक्ति का दावा करने वाले तो बहुत है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिसके जीवन में भक्ति का अभाव न हो, वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाने का अधिकारी है। और उसी की भक्ति दृढ़ है। दृढ़ माने जो वस्तु इतनी दृढ़ता से हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में आ जाए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना से, किसी भी तरह से का उसमें रंच मात्र अंतर न आवे, यही दृढ़ता का लक्षण।